साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतवर्ष में ईवीएम से चुनाव होता है और ईवीएम के बारे में कहा जाता है, आजकल चर्चा है कि क्या ईवीएम थक जाती है चुनाव के दौरान, जिसकी वजह से उनको हमेशा 2 3 4 दिन का रेस्ट अवश्य दिया जाता है। जैसे भारत में आखिरी वोटिंग 20 नवंबर को ही और रिजल्ट आएंगे या काउंटिंग होगी 23 नवंबर को। जबकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही काउंटिंग शुरू हो जाती है। और भारत में ईवीएम को रखने का सबसे बड़ा जो मुद्दा बताते हैं वो यही है कि काउंटिंग जल्दी हो जाती है। अरे जल्दी कहाँ करते हो तुम? 20 तारीख को वोटिंग हुई और काउंटिंग करोगे 23 तारीख को, और उसमें कहते हो जल्दी हो जाती है। जबकि अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही काउंटिंग शुरू हो जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? इसके पीछे वही ईवीएम का खेल होता है जो आम चर्चा होती है। और एक और बात है, ईवीएम वोटिंग के दौरान खराब होती है। कभी किसी बूथ पे कोई मशीन खराब हो गई, कभी कोई मशीन खराब हो गई। वो ईवीएम जो है वोटिंग के टाइम पर खराब होती है, लेकिन काउंटिंग के दौरान आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईवीएम खराब हुई। ये क्या है? वोटिंग के दौरान ईवीएम पर ज्यादा लोड पड़ता है। इससे तो ऐसा ही लगता है कि वोटिंग के दौरान ईवीएम पर ज्यादा लोड पड़ता है और खराब भी ज्यादा होती है। वो बेचारी थक भी जाती है, फिर उनको 2 3 4 दिन का रेस्ट भी दिया जाता है कि काउंटिंग जो है 2 3 4 दिन बाद में होगी। ये भारतवर्ष के लोकतंत्र में सोचने की बात है। आम मतदाता को ये सोचना होगा कि इनमें राज क्या है। वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन खराब होती है, काउंटिंग के दौरान खराब नहीं होती है। जबकि वोटिंग के दौरान शाम को जब तक लास्ट वोटिंग हुई उस टाइम जितनी वोटिंग हुई उसकी काउंटिंग पूरी हो जाती है 1 2 3 घंटे में, 4 घंटे लगा लो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्निक टेक्निक इतनी तेज है कि इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं बहुत जल्दी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ भारतवर्ष में शाम को डाटा कुछ होगा, रात को डाटा कुछ होगा, अगले दिन कुछ होगा और काउंटिंग के दौरान कुछ और होगा। कैसा लोकतंत्र है? और इसका कोई प्रॉपर जवाब देने वाला नहीं होता है। चुनाव आयोग को कंप्लेंट करेंगे तो उसका एक सीधा सा फॉर्मूला उसने बना रखा है, सब बेबुनियाद है। उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं देगा और शेर व शायरी ऐसे सुना देगा जैसे सत्ता पक्ष वही है। ईवीएम को सारा देश, सारी दुनिया गलत मानती है, लेकिन चुनाव आयोग उसकी तरफदारी में ऐसे खड़ा होता है जैसे कि सारी जिम्मेवारी ईवीएम लागू रखने की उसी की हो। खैर, ये सारे सवाल आम मतदाता को सोचने की जरूरत है, देशवासियों को सोचने की जरूरत है और इस पर बोलने की जरूरत है। अन्यथा धीरे धीरे लोकतंत्र की सारी संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं और इसके परिणाम भयंकर होंगे। अगले आने वाली पीढ़ी को शायद लोकतंत्र नसीब नहीं होगा अगर यही हालात चलते रहे और इसी रफ्तार से संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती रही। तो पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।